एक आदमी है जो इस मिशन को पूरा कर सकता है। लाहे दिल की हो। आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाओगे। तो वो इंसान है जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज खतरे में है। जिस तरह के लोग सुनना या देखना चाहते हैं उस तरह का ही मनोरंजन जो निर्माता गण है वही बनाते हैं। तो अगर दर्शक उन्हीं अश्लील गानों को पसंद करती है और उस एल्बम को देखना या सुनना पसंद करती है तो दर्शक क्या ही मैं दोष दूंगा। चाहिए अगर दर्शक को अगर पॉर्न फिल्में ज़्यादा पसंद है तो पॉर्न फिल्में बनती हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और BNPU न्यूज। मैं हूं मौजूद जो भोजपुरी सिनेमा जगत के चर्चित अभिनेता, कलाकार और मशहूर जो विभिन्न सिनेमा में आते हैं। अभी खास करके बता दे, साउथ की तरह एक फिल्म निर्माण इनका हो रहा है, मिशन चाइना। इस विषय पर भी बात करेंगे और उनसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मिशन चाइना फिल्म करके इसका ट्रेलर लॉन्चिंग हुआ है एक सप्ताह पहले, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इसका शानदार, कुछ हम ट्रेलर का अंश देखे जो बड़े बड़े जो सिनेमा में होते हैं, इस तरह का अंदाज से यह सिनेमा आया है। हॉलीवुड बॉलीवुड जो बड़ा बड़ा आता है इस अंदाज में। मिशन चाइना एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है और वो बेहतर है, एक्शन से रिलेटेड है, जबकि आज के डेट में सब फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं। उसमें एक एक्शन की प्रधानता है। तो कुंदन करके लड़का है उसमें जो बड़ा अच्छा काम किया है, हीरो है। और बस वही सेक्स सिनेमा है, उसमें एक्शन की ज़्यादा महत्ता है और बाकी फिल्मों में पारिवारिक मनोरंजन की ज़्यादा महत्ता होती है। तो वो भी एक सिनेमा है, वो भी एक सिनेमा है। ये आपको अच्छा लगा, इसके लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अमित श्रॉफ करके इसके निर्देशक हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उनकी फिल्म लोगों को अच्छी लग रही है, उनका ट्रेलर अच्छा लग रहा है। आपसे लगभग मेरा तीसरा इंटरव्यू है, मेहंदी लगा के रखना, इसमें भी लिए थे, एक बार और भी लिए थे और आज तीसरा इंटरव्यू है। जब से आप भोजपुरी सिनेमा में कदम डाले, जब से भोजपुरी सिनेमा का एकदम से विस्तार होने लगा, लोग चाहने लगे, आपका जो अंदाज होता है पूरी तरह से अमरीश पुरी के अंदाज में ही होता है एक्शन। अमरीश पुरी साहब बड़े बहुत अद्भुत कलाकार थे। उनकी छाप, उनकी छवि हमेशा जिंदा रहेगी जब तक सिनेमा रहेगा। तो अमरीश पुरी कहना बड़ा अनुचित होगा, क्योंकि वो एक खलनायकी के मापदंड बन गए थे और बाद में चरित्र अभिनेता का एक बहुत बड़े मापदंड है। इसलिए आप उस मापदंड से आंक रहे हैं तो ठीक है कि भोजपुरी में उस मापदंड को कुछ हद तक हमने फुलफिल करा। हमारे अलावा भी कई हमारे साथी कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने अपने वर्चस्व को दिखाया है इस इंडस्ट्री में। बीइंग एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में हमने भी दिखाया। जब जब अवसर मिला हमने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और अपने सतत मेहनत से, अपने प्रयास से कोशिश की कि लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। बस अगर सार्थक हुआ तो ऊपर वाले का धन्यवाद। अच्छा, कुछ ऐसे अभी कलाकार आ गए सर, भोजपुरी को बदनाम करने पर उतालू हो गए हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखते ऑर्केस्ट्रा से उठकर सीधा सिनेमा में एंट्री लेते हैं, भोजपुरी एल्बम बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा अश्लीलता अधिक ही अब आ गया है। देखिए, ये एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, सिनेमा मनोरंजन के लिए है और मनोरंजन जिस तरह के लोग सुनना या देखना चाहते हैं उस तरह का ही मनोरंजन जो निर्माता गण है वही बनाते हैं। तो अगर दर्शक उन्हीं अश्लील गानों को पसंद करती है और उस एल्बम को देखना या सुनना पसंद करती है तो दर्शक क्या ही मैं दोष दूंगा। चाहिए अगर दर्शक को अगर पॉर्न फिल्में ज़्यादा पसंद है तो पॉर्न फिल्में बनती हैं। डिपेंड करता है कि दर्शक की चाहत क्या है। दर्शक जब सिनेमा चाहा तो सिनेमा बना, दर्शक तो चाहा कि सिनेमा हॉल के लिए फिल्में आई तो सिनेमा हॉल में फिल्में सिल्वर जुबली करती थी हम लोग की फिल्में। और अब दर्शकों की चाहत सिनेमा से हट के मोबाइल पे वो गंदे गाने, गंदे एल्बम्स, उन लोग उसमें आ गया। तो उससे रिलेटेड जो
गायक हैं, गायिकाएं हैं, वो लोग अभी सिनेमा में अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। तो दोष उनका नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है। लोगों को गालियां पसंद है तो गाली दे करके कोई पॉपुलैरिटी पा रहे हैं। लोगों को गंदे गाने, गंदे लाइंस पसंद है तो वही हो रहा है। तो दोष दर्शकों का है। जो दर्शक अगर बाहुबली जैसी फिल्म चाहती है, जो दर्शक पुष्पा जैसी फिल्म चाहती है, तो उनके लिए उस तरह की फिल्म बन रही है। ये दर्शक नहीं रह गए अब हमारे भोजपुरी के हैं, वो श्रोता हो गए। और श्रोताओं के लिए उनके कान में जितनी अश्लीलता जाए वो उनको पसंद आता है, उनके कान को भाता है, आँख को वही अश्लील दृश्य पसंद आता है। तो वही बन रहा है उसमें। अब भोजपुरी को बदनाम न करिए किसी। भोजपुरी तो एक माध्यम है सिनेमा का, जैसे साउथ माध्यम है सिनेमा का, हिंदी माध्यम है। तो भोजपुरी तो एक माध्यम है सिनेमा का, लेकिन वहाँ पे इस कदर अश्लीलता पसंद दर्शक आ जाएंगे। श्रोता, आज दर्शक नहीं कह सकता हूँ मैं, चूँकि दर्शक तो सिनेमा पे होता है, ये श्रोता है। तो दोष इनका है, उनका नहीं है, जो इस तरह के गाने गा करके अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो भी सिनेमा था खास करके पारिवारिक ही था, अपने फैमिली बच्चों के साथ में देखना लोग पसंद काफी करते थे। आपका इसी तरह से हिट हुआ है बहुत सारे फिल्म। और अभी का जो लड़कियां है खास करके रील बनाकर चाहती है रातों रात वायरल हो जाए, इनको कुछ झांसे में ले लेते हैं, फर्जी कहिए डायरेक्टर, फर्जी कहिए जो इससे जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे लोग। तो इस बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो फंस जाती है जाल में? देखिए, जाल में कभी कोई किसी को फंसा नहीं सकता बिना उसकी मर्जी के। हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है, हमारी जो सोच है, जो हमारा संस्कार है, अगर कोई लड़की ना चाहे तो उसे छूना तो दूर, उसकी तरफ कोई देखने की भी हिमाकत नहीं करेंगे। तो वो लड़कियां अगर फंसने जाती हैं तो फंसा लेते हैं उनको। कोई सिनेमा में या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो उनको पहले उस वर्ल्ड को समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कोई भी विचलित होते हैं, विस्मित होते हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं कि नहीं यहाँ पे ग्लैमर है, ऐसी वाहवाही है, ऐसी खूबसूरती है। तो भ्रम जाल में जो फंसेंगे तो वो उनके लिए तो वही परिणाम है कि उनके साथ बुराई होने वाला है। सिनेमा बहुत ही शिद्दत की चीज़ है, सार्थक जगह है, वहाँ पे निरर्थकता का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो दर्शक भी अगर सार्थक मिलता है तो मेले लगा के रखना जैसी फिल्म बनती है। दर्शक अगर निरर्थक मिलता है तो उनके लिए लोग कई घटिया लोग और घटिया गाने आते हैं। तो लोगों की ही सोच बदलनी पड़ेगी, तभी सिनेमा बदलेगा, तभी ये एल्बम का जो प्रचलन है, जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बाधित सिनेमा हुआ है। भोजपुरी सिनेमा आज सिनेमा हॉल में नहीं लगती, क्योंकि हॉल्स बंद हो रहे हैं, फिल्में चलती नहीं है, इसलिए कि जो हीरो हैं वो एल्बम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और एल्बम के भ्रम में जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, कुछ भी गा करके ऑटो ट्यून लगा करके शब्द गलत होने चाहिए, जिससे उसको व्यूज़ मिले, यूट्यूब पे उसको मिलियन व्यूज़ मिले। और देते हैं लोग देते हैं व्यूज़, दोष उनका ही हुआ ना। अगर हम कुछ रामायण का अगर पाठ कर रहे हैं, उसे लोग देखना ही नहीं पसंद करेंगे, भाई वो कुछ अश्लीलता का प्रवचन दे दे तो 100 लोग सुनने वाले आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे। तो भाई ये तो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, सब चाहते हैं कि हम लोकप्रियता बहुत क्षणिक हासिल करें, जबकि सिनेमा वर्ल्ड में क्षणिक में कुछ नहीं होता है। वो शॉर्टकट दुनिया नहीं है। और आपने जिन लड़कियों को इस तरह का शिकार होना पड़ा है, वो शॉर्टकट ज़िंदगी चाहती है कि एक क्षण में, एक कदम में हम मंजिल को पा लें, तो ये संभव नहीं है। दोष सिर्फ और सिर्फ उनका है, दोष सिर्फ और सिर्फ हम उन लोगों का है जो इस तरह के गानों को प्राथमिकता देते हैं। दोष सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोच का है जो इस तरह के चीज़ों को मनोबल देते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, मेहंदी लगा के रखना जिस तरह से पारिवारिक फिल्म आई थी, बहुत ही बेहतर चला, तो इस तरह का फिल्म फिर से आगमन होगा सर क्या? मैंने क्या बोला सर, मेहंदी लगा के रखना एक पारिवारिक फिल्म में पिता पुत्र की कहानी है, पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाती है। पिता पुत्र का प्रेम उस समय उस रूप में प्रबल था, जो लोगों ने
उस कहानी से खुद को रिलेट किया। और वो कहानी भी अगर बोलो तो वो मैंने जो कैरेक्टर जिया है वो मेरे बाबूजी का किरदार जिया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। और जो खेसारी ने किरदार किया वो एक तरह से मेरा किरदार किया। हम भी उदंड थे, तो उदंडता से जो जुड़े हुए लोग थे उनको हीरो का किरदार पसंद आया। जो अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक थे उनको मेरा किरदार पसंद आया। और मिला जुला करके सिनेमा इस कदर सार्थक हो गया कि पिता पुत्र के प्रति लोगों में मुझे तो ऐसे ऐसे दर्शक मिले जो रोने लगे, बोले कि मुझे आपने मेरे पिता के प्रति प्रेम दर्शा दिया, मुझे उनसे पुनः लगाव करा दिया। तो वो चीज़ें जोड़ती थी, क्योंकि उस समय भाव हमारे दर्शकों का वो था, एक रिश्ते के प्रति जो नाजुक भावनाएं होती हैं वो बातें थी, परिवार की एक पारिवारिक परंपरा थी। अभी सब लोग अलग यूट्यूब पे मोबाइल लेकर के कोई खेत में बैठ के गंदगी देख रहे हैं, कोई बाथरूम में देख रहे हैं, कोई कहीं देख रहे हैं, सब अलगाव हो गया है। उस समय सिनेमा एक साथ जाकर के थिएटर में देखते थे। तो ये वक्त बदला है, वक्त के साथ कुरीतियाँ और गंदगी बदली है, उसकी सोच बदल गई है। दर्शक सब अपने आप में खंडित हो गए हैं, परिवार से भी खंडित हो गए हैं, सिनेमा से भी खंडित हो गए हैं, जुड़ गए हैं केवल अपनी गंदी सोच से, अश्लीलताओं से। अच्छा, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं दर्शकों को ही संदेश देना चाहूँगा, किसी श्रोता को नहीं देना चाहूँगा। क्योंकि हम सिनेमा से हैं और सिनेमा दर्शकों के लिए है। वो सिनेमा देखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं है। सुनने की चीज़ है वो गंदे गाने, गंदे एल्बम्स। तो मैं दर्शक से यही कहूँगा कि आप सिनेमा को प्राथमिकता दें, सिनेमा के बारे में पुनः आप विचार करें तो आपके सामने पुनः अच्छी फिल्में आएंगी। आप सिनेमा से जैसे कटे, सिनेमा दूसरी दिशा में चला गया। ऐसा नहीं कि सिनेमा बंद हो गया, सिनेमा हॉल से टेलीविज़न पे आ गया। अभी डिजिटल दुनिया आ गई है, तो डिजिटल वर्ल्ड में सिनेमा का छोटे स्क्रीन पे आना लोगों को ज़्यादा उचित लगता है। लेकिन आप बदलें, आप अपनी सोच बदलें, सब चीज़ें बदल जाएंगी। बदलना आपको पहले है, हम बाद में बदलेंगे, क्योंकि हम तो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। बस हम आपकी चाहत है, आपकी पसंद है, आप अपनी चाहत पसंद बदल दीजिए, हम बदल जाएंगे, सिनेमा बदल जाएगा। पुनः सिनेमा हॉल में आएंगी फिल्में, पुनः मेहंदी लगा के रखना जैसी फिल्म आएंगी, पुनः सिनेमा का एक स्वर्णिम युग है वो आ जाएगा। बदलना आपको है। आप अपने काम से ज़्यादा आंखों को प्राथमिकता दें, अपनी बुरी सोच से ज़्यादा अच्छी बातों को प्राथमिकता दें, तो सब चीज़ें बदल जाएगी और पुनः एक सिनेमा का स्वर्णिम युग आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भोजपुरी सिनेमा जगत के चर्चित खलनायक नायक अवधेश मिश्रा जी, जो मुख्य रूप से सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के सुतिहारा गांव निवासी है।